नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्ज़ाम में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्टेट वाइज करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस वीडियो में हम जून और जुलाई 2020 के मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस कौन है? अजय कुमार मित्तल। और ये जिलों की संख्या है 52, लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें। ये डैम है और ये नेशनल पार्क है। देखो, इनको तो सिर्फ रटना है, इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप रट लीजिएगा अच्छे से। और ये बाउंड्री है जो टच होती है आसपास के राज्यों से मध्य प्रदेश की, जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अच्छा, ये बताओ, मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है या नहीं? तो ये पास होती है। ये 8 राज्यों से पास होती है। ये ऐसे जाती है, तो याद रखिएगा, ये 8 राज्यों से पास होती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये इधर त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्यों से? टोटल 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब इसके करंट अफेयर पढ़ते हैं। ये तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, अब करंट अफेयर देखते हैं। सबसे फर्स्ट, इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान। देखो, ये जून में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर था, जून में, तो इसे स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश ने। इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान, ये है क्या? देखो, ये स्टार्ट किया गया था एमपीटीवी। एमपीटीवी कौन है? मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। इसमें क्या होगा? इसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक टैगलाइन के साथ पर्यटन स्थल की विशेषताओं को आकर्षक तरीके से बताया जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखो, मेन उद्देश्य यह है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना, जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। तभी तो वहाँ पे जो वहाँ के पर्यटन स्थल हैं उनकी आकर्षक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छे से उनके बारे में बताया जाएगा और जो टूरिस्ट मध्य प्रदेश में आएंगे वो इसके बारे में जानें, समझें। ये इसका मेन उद्देश्य है, वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो अब दूसरा देखते हैं, रोको टोको अभियान। ये क्या है रोको टोको अभियान? देखो, जो सार्वजनिक स्थल होते हैं यानी पब्लिक प्लेसेस पर जो लोग मास्क नहीं पहनते उनको मास्क पहनना अनिवार्य है, और जो नहीं पहनते उनको रोका जाएगा और उनको मास्क दिया जाएगा, लेकिन फ्री में नहीं, उसके बदले में उनसे 20 रुपये वसूले जाएंगे। तो याद रखेगा, ये 20 रुपये पर मास्क है। और वहाँ पे अगर एग्जाम में ये बोला जाए कि फ्री में दिए जाएंगे मास्क रोको टोको अभियान के तहत, नहीं, उनसे 20 रुपये वसूले जाएंगे। अब थर्ड देखते हैं, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, माई होम माई स्कूल स्कीम। ये है क्या? देखो, जैसे कि अभी आप जानते हैं कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है भारत में और सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। तो मध्य प्रदेश में जो स्कूल हैं वो तो अभी बंद हैं, तो स्टूडेंट की पढ़ाई को नुकसान ना हो तो क्लास 1 से लेके क्लास 8वीं तक के बच्चों को घर पर ही स्कूल जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। और जो भी एक्टिविटीज़, जैसे जो टाइम टेबल स्कूल में था, जैसे 1 बजे ये क्लास होगी या 2 बजे ये होगी, वैसे ही तरीके से उनको घर पे भी पढ़ाया जाएगा। और ये क्लास कब स्टार्ट होगी? सुबह 10 बजे होगी। इसमें क्या होगा? इसमें जो घर के बड़े हैं वो घंटी या थाली जो भी बजाएंगे, उससे ये पता लगेगा कि अब क्लास स्टार्ट हो गई है। और मेन उद्देश्य तो आप समझ ही गए हैं कि उनकी पढ़ाई को नुकसान ना हो, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना स्टार्ट करी है। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ उसकी तरफ, करंट अफेयर की तरफ। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, चीफ मिनिस्टर अर्बन पाथ व्यापार उत्थान स्कीम। सबसे पहले आप ये देखिए, पीएम स्वनिधि स्कीम, केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं? देखो, जो गली में या रोड किनारे ठेली वगैरह लगाते हैं जिसपे केला, जूस, आम ये सब जो बेचते हैं, इन्हें बोला जाता है स्ट्रीट वेंडर्स। और अभी कोविड-19 के कारण जब लॉकडाउन लगा तो इनका बहुत नुकसान हुआ। ये उससे प्रभावित हुए क्योंकि ये रोज़मर्रा वाले हैं, मतलब ये डेली वेजेस अर्नर हैं, तो इनका नुकसान हुआ। तो सरकार ने इनके बिजनेस को उठाने के लिए एक स्कीम चलाई, उसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। इसमें क्या होगा? स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। और किस बेसिस पर?
ना तो उन्हें कोई गारंटी देनी होगी, ना ही उनकी कोई इंक्वायरी डिटेल्स देखी जाएगी इसमें। इसका मेन उद्देश्य यह है कि 50 लाख से ऊपर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अपना बिजनेस दोबारा से उठा सकें, इसलिए उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। और ये स्कीम प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। देखो ये लिखा हुआ है, एम टू प्रोवाइड एफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल्स लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स टू रिज्यूम देयर लिवलीहुड। तो ये थी केंद्र सरकार की स्कीम। उसी आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम चलाई, नाम है चीफ मिनिस्टर अर्बन पाथ व्यापार उत्थान स्कीम, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना। इसमें भी सेम टू सेम यही दिया जाएगा, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा विदाउट किसी गारंटी के। इसका भी मेन उद्देश्य यही है कि उनको आत्मनिर्भर बनाना, जो उनका नुकसान हुआ है वो दोबारा से अपने बिजनेस को चालू कर सकें। तो याद रखेगा इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका नुकसान हो गया है कोविड-19 के कारण, अब वो अपने बिजनेस को दोबारा से उठा सकें और बैंक में जाकर 10,000 रुपये का लोन ले सकें विदाउट किसी गारंटी के। अब बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ, करंट अफेयर की तरफ। रुक जाना नहीं योजना, देखो ये भी अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, ये चलाई मध्य प्रदेश सरकार ने। इसका मेन उद्देश्य क्या है रुक जाना नहीं योजना का? देखो इसका मेन उद्देश्य यह है कि 2019 और 20 के सेशन में जो स्टूडेंट 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में फेल हो गए हैं उनको एक चांस और दिया जाए, जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें। और सरकार का मेन उद्देश्य यही है ना कि वो हर कदम पर स्टूडेंट के साथ रहे। ये उन्होंने आश्वासन देने के लिए एक योजना चलाई है, जिससे स्टूडेंट का करियर बर्बाद ना हो और उन्हें एक चांस और दिया जा सके, जिससे वो अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकें। अब 6 देखते हैं, हाईएस्ट टाइगर डेथ्स बिटवीन 2012 और 19। देखो NTCA क्या है वो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इन्होंने ये बताया कि 2012 और 2019 के बीच सबसे ज़्यादा जो टाइगरों की मृत्यु हुई है वो भारत में हुई है। मतलब भारत में हुई है, कितनी हुई है टोटल 750 इन टाइगरों की मृत्यु हुई है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो टाइगर की मृत्यु हुई है वो किस राज्य में हुई है, तो ये MP में हुई है। कितनी हुई है 173। याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे MP है, दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पे है कर्नाटका। ये तो रही मृत्यु की बात कि इतने टाइगरों की डेथ हो गई है। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं भारत में, देखो एक रिपोर्ट जारी हुई थी पिछली साल, उसमें था कि 2967 इतने टाइगर इंडिया में हैं। ये 2018 रिपोर्ट के अनुसार है। और 2014 में जो सेंसस हुआ था टाइगर का, उसमें कितनी थी 2226। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि इनमें बीच में डिफरेंस कितने बढ़ोतरी से हुआ है टाइगर का, तो ये हुआ है 33% से। तो याद रखेगा, ये तो रही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा टाइगर भारत में किस राज्य में देखे जाते हैं, तो ये है MP। कितने 526। दूसरे नंबर पे कर्नाटका 524 और तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड, इसमें 440 के अराउंड है। एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, आप नेट पे देख लीजिएगा, 440 के अराउंड ही है। शुरू के 2 याद रखिए, MP में 526 और कर्नाटका में 524, सिर्फ 2 का डिफरेंस है। और देखो विश्व भर में जो टाइगर पाए जाते हैं उनका 70% टाइगर इंडिया में ही हैं। विश्व भर में शायद 3900 टाइगर के आसपास हैं और इंडिया में कितने हैं 2967। देखो ये डाटा याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने टाइगर हैं, 2967 है। अब ये बताओ NTCA जिसने ये रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें ये बताया गया था कि 2012 से लेकर 2019 के बीच कितने टाइगरों की मृत्यु हुई है, तो ये 750 टाइगरों की मृत्यु हुई है। ये NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इस बॉडी का गठन कब किया गया था? इस बॉडी का गठन किया गया था 2005 में। और इसके चेयरमैन पूछे जाए तो चेयरमैन कौन है? जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं वही इस बॉडी के चेयरमैन भी होते हैं। और ये बॉडी किसके अंडर में काम करती है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये बॉडी वर्क करती है। तो अब 7th देखते हैं, थैंक्स मोम वृक्षारोपण अभियान यानी प्लांटेशन ड्राइव थैंक्स मोम। ये है क्या? देखो इसमें ये हुआ कि 5 जून यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर सामाजिक न्याय
और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में इस अभियान को शुरू किया गया। इसमें क्या होगा, वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय हैं वो एक पौधा लगाएंगे, और किसके नाम पर, अपनी मदर के नाम पर। मेन उद्देश्य ये है कि वो जो एम्प्लॉय अपनी मदर के नाम पे, हर एम्प्लॉय एक पौधा लगाएगा अपनी माँ के नाम पर। जैसे वो अपनी मदर की केयर करता है उसी तरीके से वो उस प्लांट की भी केयर कर सके। तो मेन उद्देश्य ये है कि इन्वायरमेंट को बैलेंस करना मध्य प्रदेश सरकार का। थैंक्स मॉम। ये वृक्षारोपण अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किसने अभियान स्टार्ट किया, थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान, तो ये स्टार्ट किया मध्य प्रदेश सरकार ने। अब आगे बढ़ते हैं। 8 किल कोरोना अभियान, ये पूछा जाए कि ये किसने स्टार्ट किया, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया किल कोरोना कैंपेन। ये है क्या, देखो मेन उद्देश्य ये है कि एमपी के हर हाउस होल्ड में सरकार की नज़र हो, वो वहाँ तक पहुँच सकें। और इन्होंने 11,400 से ऊपर टीमें गठित की हैं जो कोविड-19 महामारी के बीच घर घर जाकर यानी डोर टू डोर सर्वे करें और देखें कि कोई बीमार तो नहीं है, उन्हें कोविड-19 से बचने के लिए जो एडवाइस दी जा सके वो भी दें, और जो दूसरे किसी तरीके से बीमार हैं उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकें। मेन उद्देश्य यही है मध्य प्रदेश सरकार का किल कोरोना अभियान को स्टार्ट करने का। 9 कोरोना योद्धाओं दर्जा, कोरोना वॉरियर्स स्टेटस टू डिसेबल्ड आंगनवाड़ी वर्कर्स। देखो कोरोना महामारी के बीच ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये घर घर जाकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। इनका मेन काम क्या है, ये डोर टू डोर जाते हैं और वहाँ पे जो कोरोना के इन्फेक्शन है ना हो उससे बचने के लिए एडवाइस देते हैं, दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को एक कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस दे सके। याद रखिए। अब 10th देखते हैं, निष्ठा विद्युत मित्र योजना। ये क्या है, देखो ये मध्य क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी ने इस निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम को लॉन्च किया है। किस लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इसमें होगा क्या, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये पंचायत लेवल पर काम करेंगी। कैसे, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल, इनके डिवीज़न में जो 16 ज़िले आते हैं उनकी जो ग्राम पंचायत लेवल है वहाँ पर ये काम करेंगी। मेन काम क्या है, मेन काम ये है कि गाँव में जो बिजली चोरी होती है उसको रोका जा सके। ठीक है, मेन काम इनका ये है। और जब ये इन्फॉर्मेशन ऊपर सरकार को देंगे ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले, तो सरकार क्या करेगी, वहाँ जाकर देखेगी और जो फिर उस आदमी के नाम पे जो भी बिल बनेगा, जो चोरी कर रहा है बिजली को, उसके नाम पे जो भी बिल बनेगा उसका 10% इन वुमेन्स को दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ेंगे और जो बिजली चोरी है ये भी रुकेगी, जिससे मध्य प्रदेश सरकार को फ़ायदा होगा। अब अगला करंट अफेयर देखते हैं। 11th आसपास हेल्पलाइन सेवा, आसपास हेल्पलाइन सर्विस, ये स्टार्ट की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो अभी कोविड-19 के कारण, स्ट्रेस के कारण और जो दूसरे रीज़न हो सकते हैं उनके भी कारण सुसाइड्स के जो इंसिडेंट हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसी को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये आसपास हेल्पलाइन सेवा स्टार्ट की है। इससे ये नज़र रख सकेगी उन लोगों पे जो स्ट्रेस के कारण या किसी दूसरे रीज़न के कारण बीमार चल रहे हैं, तो उनका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सके। अब 12 देखते हैं, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट है जो मध्य प्रदेश का रेवा जिला है, यहाँ पर इसे बनाया जा रहा है। और इसकी कैपेसिटी अगर एग्जाम में पूछी जाए तो कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी है इसकी 750 मेगावाट। बस ये याद रखेगा कि ये जो एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट है ये मध्य प्रदेश के रेवा जिले में सेटअप किया जा रहा है और कैपेसिटी है इसकी 750 मेगावाट। तो देखो आज की इस वीडियो में हमने जून और जुलाई 2 महीने के मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे स्टेट के करंट अफेयर को कवर करेंगे। ऐसे ही हम धीरे धीरे हर स्टेट के और पिछले 2020 के जो भी करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे स्टेट वाइज। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।